हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हैं। चलिए वर्बल रीजनिंग का सेकंड टॉपिक कराता हूँ आज, और उसका नाम है एनालॉजी। दोस्तों, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो मैं देर ना करते हुए वीडियो शुरू करता हूँ और सीधे क्वेश्चंस के साथ शुरू करता हूँ। अभी इसमें कुछ समझाने का कुछ नहीं है, सीधे आपको दिमाग को पकड़ना होता है उसी एट द मोमेंट पे। चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन है ये एग्जाम्स में आता है, जैसे न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर लिखा है, उसके बाद बच्चों लिखा है प्रेस, और फिर क्वेश्चन है क्लोथ। क्लोथ समझते हैं ना, कपड़ा। अब बताइए यहाँ क्या आएगा, ये एग्जाम्स का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए टेलर, फाइबर, मिल, टेक्सटाइल। टेलर, फाइबर, मिल और टेक्सटाइल, ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, ए बी सी डी। बताओ। देखो इसमें क्या पकड़ना होता है, न्यूज़पेपर क्या है, कहाँ बनता है, प्रिंटिंग प्रेस होती है एक, वहां बनता है ना। तो सेम चीज ये है, वही कंसेप्ट हमें इसमें लगाना है। क्लोथ कहाँ बनेगा, क्लोथ बनेगा बच्चों टेलर में। नहीं, टेलर तो कपड़े सिलता है ना। फाइबर एक नेक्स्ट पार्ट है जो प्रोसेस होता है कपड़ा बनने का, वो हुआ स्टार्टिंग प्रोसेस। बनता कहाँ है कपड़ा, मिल में। मिल में बनता है ना, तो आप मिल पे टिक करेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को एनालॉजी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया 23, फिर लिखा है 13, फिर 54, 54, और यहां पूछा है क्या आएगा। और ऑप्शन दिया आपको 40, 41, 44, 39। 40, 41, 44, 39। ठीक है बच्चों, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। देखो 23 में से 13 गया, मुझे जो दिख रहा है 23 में से, सॉरी 10 घटाया मैंने तो 13 आया। अगर मैं थोड़ा सा कुछ देखूं, बाकी तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा स्क्वायर से रिलेटेड। तो 23 में से 10 गया बच्चों, क्या आ गया 13। तो मैं वही कंसेप्ट लगाऊं एक बार, 54 में से 10 घटाता हूं 44 है, ऑप्शन में है, ये रहा। तो मेरा आंसर हो गया बच्चों 44। ठीक है, ये चीज पकड़नी होती है, तो बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं मैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चौदह, 225, 17। देखो 14, उसके बाद लिखा हुआ है 225, फिर लिखा हुआ है 17। बताइए यहाँ क्या आएगा। और ऑप्शन दिए आपको 250, 340, 300 और 324। ये ऑप्शन है बच्चों, हैं ए बी सी डी। देखो 14 मेरा जो, देखो बच्चों मैं बताऊं एनालॉजी में क्या है, आपको ना स्क्वायर्स और क्यूब रूट्स वगैरह सब याद होने चाहिए, एटलीस्ट 1 से लेके 30 तक, कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये सब। वैसे क्यूब रूट भी याद होने चाहिए, 1 क्यूब 1 होता है, 2 क्यूब 8 होता है, ये सब। ठीक है, ये चीजें रटी होनी चाहिए बिल्कुल, अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर। अब मेरे दिमाग में आया यार 225 क्या है, ये 15 का स्क्वायर होता है। अब थोड़ा दिमाग ये भी कह रहा है यहाँ 14 था, मतलब एक बढ़ा के हमें स्क्वायर करना है। वही चीज मैं यहाँ करूं, 17 में एक बढ़ाता हूं, क्या हो गया 18। 18 का स्क्वायर करता हूं, 18 का स्क्वायर वाकई में 324 ही होता है, तो ये हो गया 324। ठीक है, ये है एनालॉजी। और जल्दबाजी में हम गलती कर देते हैं एग्जाम में। चलो एक क्वेश्चन है 20, उसके बाद है 11, फिर दिया है आपको 102, और पूछा यहाँ क्या आएगा 49, 52, 65, 85। 49, 52, 65, 85, ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, ए बी सी डी। चलो बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मेरे को जो लग रहा है, मैं एक जो दिखा मुझे अभी, 20 का आधा 10 होता है, 20 का आधा करा मैंने अगर, तो 10 हुआ। उसमें एक जोड़ दूं तो 11 हो रहा है। यहां भी वही करूं, 102 का आधा 51, और उसमें एक जोड़ूं तो 52 है, ऑप्शन में 52 है, ये रहा बी। तो ये आंसर हो गया, बैठा दिया मैंने कंसेप्ट। ये इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एनालॉजी का बस यही वीडियो रहेगा, इसी में सब निबट जाएगी। ठीक है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं तो आप ऐसे ही समझ जाओगे, इसमें ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है। SNOP ONSP CLAY, तो मुझे साफ साफ दिख गया। देखो चलो ऑप्शन भी दे ही दे रहा हूं यार, फिर कहोगे ऑप्शन नहीं दिए। ALCY LYCA
एल सी बाई ए, और चौथा डी क्या है, ए सी एल वाई। देखो अब जो दिख रहा है एस एन ओ पी है, इनने क्या किया, ओ और एन को लिख दिया पहले, थर्ड वाले को फर्स्ट पे लिया है, तो यहां पे भी मैं थर्ड वाले को फर्स्ट पे लाता हूं, ए हो गया। अब देखो ओ को पहले लिख दिया ने ये, अब एन जो दूसरे नंबर पे था वो दूसरे पे लिख दिया, तो दूसरे पे एल ही है तो एल ही रहेगा, ठीक है। एस जो पहले पे था वो तीसरे पे ले गए, तो मैं यहाँ तीसरे पे ले जाता हूँ सी को, और पी आखिरी वाला वो आखिरी में ही रहेगा, तो ए एल सी वाई दिख रहा है, ये दिख गया पहला, तो ये आंसर हो गया। बस कहने का मतलब ये कि जो प्रिंसिपल इसमें लगा है वही उसमें लगाना है, एनालॉजी में ये होता है। नेक्स्ट करें, ए एस टी एन जेड टी एस ओ, ये अगला है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। फिर है एम एस यू बी, और कह रहा है अब क्या आएगा। मैंने एक चीज गौर करी यार, एस के बाद टी और टी से जस्ट पहले एस, वैसे ही एन के बाद बच्चों गौर करो ओ, और ए से जस्ट पहले क्या आता है, पीछे चले आओगे तो जेड। तो कहने का मतलब कौन सा रूल दिख रहा है जो मुझे, -1 +1 -1 +1, वही चीज है ना, एक बढ़ा पीछे करना फिर बढ़ाना। तो जस्ट एम से पहले क्या आता है, सॉरी पहले मैं आपको ऑप्शन भी दे दूं वरना, एल डबल टी सी, एल डबल आर सी, एल डबल टी ए, और एल आर आर ओ, सॉरी एल पी आर ओ है वो। चलो ये ए बी सी डी है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो लगा दो वही कंसेप्ट, पहले में पीछे जाना है, तो एम से जस्ट पहले क्या आता है, एल, एस के बाद क्या आएगा बच्चों, टी, यू से जस्ट पहले क्या आता है, टी, बी के बाद सी, तो ये दिख गया मुझे पहला ऑप्शन, एल, ये एल है, ठीक है, एल डबल टी सी, टिक कर दो। कंसेप्ट पहचानना था, पहचान लिया मैंने, आप भी पहचान लोगे, था सिंपल। लगभग वीडियो छोड़ना मत बीच में, बहुत क्वेश्चंस कराऊंगा इसमें, 15-20 क्वेश्चन हो जाएंगे 15-20 मिनट में, प्रैक्टिस ही हो रही है आपकी। ये तो सिंपल है, खैर आप कर लोगे। देखो न्यूज के आगे लिखा हुआ था सीधे बच्चों 14/5/23/19, 14/5/23/19, और पूछा किसका है, पेपर का। ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, तो आपको साफ दिख रहा है, नंबर जिस पोजीशन पे ये आते हैं वही लिखा हुआ है। ई अल्फाबेट में 5 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है, एस 19 पे आता है, और एन 14 पे आता है। वेरी गुड, तो वही चीज यहां लिख दो। पी किसते पे आता है, 16 पे शायद, हाँ, ए 1 पे, ई 5 पे, आर आएगा 18। भूल भी जाते हो तो याद रखना, इजोटी रूल बता रखा है ना अपनी पहली वीडियो में, कोडिंग डिकोडिंग की। और एक सी फिलोरक्स था शायद, फिलोरक्स, हाँ दवाई का नाम, जो 3, 6, 9, 12 ऐसे याद रट गया था। भूला मत करो, एक वीडियो डायरेक्ट इस पे मत कूदना, पहले की वीडियो पढ़ो पहले, तब कंसेप्ट क्लियर होगा। ये 10 पे है, ये 15 पे, 20 पे, ये 25 पे, याद रखना ये रूल, इससे आपका बहुत टाइम बचेगा। 18 जैसे आर है, भूल जाओगे तो आर ये आ गया, वैसे भी याद आ गया। देखो पी नहीं याद था मुझे, लेकिन मुझे ये पता है एन ओ पी, ओ के बाद जस्ट पी आता है, तो 15 के बाद 16, ठीक है ना। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये पुरानी वीडियो जरूर खोलो मेरे चैनल की, डायरेक्ट मत आना, सिस्टमेटिक पढ़ो मतलब। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। फिल्म का 10 दिया है तो होटल का पूछा है, बहुत बढ़िया। फिल्म के आगे लिखा है इन्हें 10, और क्वेश्चन कह रहा है ये होटल के आगे बताओ क्या आएगा। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं देखो, तो कुछ नहीं है, वही है, ये हो गया 5, आई 9, जे एल किस पे आता है, जे के एल, ई जो टी 11 12 होगा, ये 13 हो गया, ये गलत लिख दिया मैंने, कोई बता नहीं रहा है। अच्छा 6 6 9 12 13, अब ये 10 कैसे आया, थोड़ा दिमाग लगा। और पहले तो मैं ऑप्शन लिख दूं आपके, वरना 12 18 15 30, ये ऑप्शंस हैं 12 18 15 और 30। अब बच्चों गौर करो, इसको मैं अगर जोड़ूं, ये कितना बैठ रहा है, 6 9 15 12 27 13 40, वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4, बटा कर दूं 4 से डिवाइड, मतलब तो आंसर 10 आ गया। मैं वही पैटर्न यहां लगाता हूं एक बार, चलो आपके सामने, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। एच कितने पे आता है, 8 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, ई 5 पे, एल 12 पे। जोड़ो 12 और 5 17 और 20 37 और 15 52 और 8 60। अब एक चीज गलती कर देंगे कुछ लोग,
कुछ लोग इसे 4 से डिवाइड करेंगे और समझदार लोग इसे 5 से करेंगे। पूछो क्यों? जल्दीबाजी वाले 4 से भी कर देंगे क्योंकि सोचेंगे यहां भी 4 सीख गया है। नहीं, ज्यादा सटीक आंसर ये बैठेगा। भले ही ऑप्शन में ये भी दिया है 15, ये 15 बैठ रहा है और वो 12 बैठ रहा है, लेकिन आंसर 15 गलत हो जाएगा। आंसर ये होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 बर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, ना कि ये करेंगे। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज गौर करा करो, बस यही चीज एनालॉजी में नंबर देती है। चलो एक क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं। देखो बच्चों, जैसे कॉलेज लिखा है, कॉलेज के बाद इन्हें लिख दिया स्टूडेंट। ठीक है बच्चों, फिर हॉस्पिटल लिख दिया। अब बताओ क्या आएगा यहाँ? देखो कॉलेज के बाद स्टूडेंट, मतलब कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो हॉस्पिटल में क्या आएगा? बिल्कुल सटीक आंसर। ऑप्शन में क्या है देखो, डॉक्टर, दूसरा है मेडिसिन, तीसरा है नर्स और चौथा है पेशेंट। तो मेरे हिसाब से तो सटीक आंसर बिल्कुल जो बैठेगा वो होगा पेशेंट। क्यों? हॉस्पिटल में जो मेन हॉस्पिटल है किसके लिए? पेशेंट्स के लिए है ना। कॉलेज जो होता है स्टूडेंट्स के लिए, वैसे ही हॉस्पिटल पेशेंट्स। ठीक है, कहीं कुछ लोग डॉक्टर भी लिख देंगे जल्दबाजी में कि डॉक्टर होते हैं हॉस्पिटल में। नहीं, डॉक्टर का रोल तो हो जाता फिर जैसे कॉलेज में टीचर्स आता, अगर मेरे ख्याल से समझ गया ना, कॉलेज के आगे अगर टीचर्स आता तो आता हॉस्पिटल के आगे डॉक्टर्स। हमें वो फ्रेम पकड़ना होता है एनालॉजी में। ठीक है, एक क्वेश्चन है जैसे इस टाइप के भी आते हैं, देख लो। वैसे तो सिंपल है, फ्लावर है, नेक्स्ट टाइम में इसको क्या लिख दिया? उल्टा करके लिख दिया, REWOLF। तो वैसे ही पूछा है जैसे फ्रूट्स का क्या होगा, तो यहाँ पे भी आप वही पैटर्न लगा दो, इसको उल्टा कर दो। ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, STIURF, ये आंसर हो गया। वही पैटर्न यहाँ लगाओ, REWOLF, वही चीज यहाँ आ जाएगी, STIURF। समझ गए ना? था सिंपल। कुछ चीजें रटी भी होनी चाहिए आपको, बेसिक चीजें। जैसे मैं बताऊं क्या, जैसे एक क्वेश्चन आया था, पीजन लिखा है, PIGEON जो वर्ड है, पीजन के आगे लिखा है पीस। पीजन का जो सिंबल है ना वो पीस के लिए होता है। ठीक है, और फिर क्वेश्चन पूछा है वाइट फ्लैग। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे अब ऑप्शंस में बहुत कुछ दिया था, लिबर्टी, बार, सरेंडर और विक्ट्री। याद रखना हमेशा, जो व्हाइट फ्लैग है वो सरेंडर के लिए होता है। ठीक है, व्हाइट फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ सरेंडर। जो हम वो कर देते हैं, सरेंडर करना, समझते हैं ना, हथियार खड़े कर दिया हमने, किसी के आगे सरेंडर कर दिया। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ये चीजें थोड़ी याद भी होनी चाहिए। जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ यूनिट्स के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एरिया का लिख दिया मीटर स्क्वायर, ऐसे। ये तो मैं अपने मन से ही बता रहा हूं। तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा इसी बेस पे, मीटर क्यूब। समझ गया ना? ये क्षेत्रफल और ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, आयतन कहते हैं शायद हिंदी वाले। यस, आयतन याद आ गया मुझे। एरिया मतलब क्षेत्रफल। ठीक है ना? तो ये चीज बस पकड़नी है। अब एक क्वेश्चन देखो कितना इंटरेस्टिंग है। 9 के बाद इन्हें लिख दिया 50 और बस इतना दिया है। और फिर ऑप्शंस में ये दिए हैं कि कौन सा इसके रिलेशनशिप में बैठ रहा है। ये है देखो बच्चों, 22 110 और 20 105, 18 190 और 15 225। देखो बच्चों, 9 का टेबल लगाता हूं, थोड़ा मैं दिमाग लगाता हूं। 9 इन 6 जा 54 -4, 22 6 जा 132 -4 130, 20 6 120 -4 116 नहीं बैठ रहा, 18 5 18 100 भी नहीं बैठ रहा, 15 ये भी नहीं। तो मतलब ये गलत लगा रहा हूं मैं, समझ गए? थोड़ा दिमाग, अब 6 की जगह 5 पे आता हूँ। 9 पंजे क्या होता है 45, और उसमें 5 जोड़ दूं तो 50 बैठ रहा है। बैठ रहा है बिल्कुल सही। तो यहाँ भी देखो कुछ बैठ रहा है ऐसा, ये बैठ रहा है 22 पंजे 110, लेकिन यहाँ तो मुझे 5 और जोड़ने हैं। तो ये वाला सही है। कैसे? 20 के टेबल में देखो 5 से मल्टीप्लाई करो, 100 हो गया, 100 में 5 जोड़ो 105। तो जैसा पैटर्न यहाँ लगाया उसी से रिलेशन में ये वाला है, दिख गया ना? तो ये टिक हो गया। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, समझ गए? एक ऐसे भी आते हैं, देखो ये भी सिंपल है। खैर 6 10 16 दिया हुआ है सेट आपको, ऑप्शंस में दिए हैं 9 12 18, ये बी वाला है 5 10 15
ये ए है, ये बी है, 6 11 12 और फिर है बच्चों 7 11 17। ये वाला सही है, क्यों? 7 4 11 11 6 17, 6 4 10 10 6 16, वही वाला पैटर्न। इसमें भी +4 +6, यहाँ पे भी देखो +4 प्लस, ये चीज पहचाननी होती है बस एनालॉजी में, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? एक क्वेश्चन देखो बच्चों, ये जैसे F के आगे लिख दिया इनने 216 और लिख दिया उसके बाद L के आगे क्या आएगा? ऑप्शन दे दिए 1100, 1724, 1728 और 1600। देखो F का पहले वर्डिंग बताओ, अल्फाबेट में कहाँ आता है? ABCD 6 नंबर पे। अब 6 का कोई 216 से रिलेशन है? पहचानो। हाँ है, मैंने कहा था ना क्यूब रूट और स्क्वायर रूट रटे होने चाहिए। 6 का क्यूब होता है 216, तो वही चीज L पे भी लग जाएगी। L किस नंबर पे आता है बच्चों? 12 पे। 12 का क्यूब कर दो, 144 गुणा 12, ये भी रटा होना चाहिए, खैर मुझे भी नहीं याद है। 12 4 48 का 8 कैरी 4, 12 4 48 4 52 का 2, 1728। ये आंसर हो गया, यही पहचानना होता है बस। चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बच्चे छोड़ देंगे, मतलब छोड़ेंगे इतना भी टफ नहीं है खैर, लेकिन ये है जैसे PST, इसके आगे लिखा है 01, N वैसे ही दिया है NPR, यहाँ क्या आएगा? ऑप्शन दिए हैं 03417। देखो पहले वर्डिंग लिख दो, मैंने बताया था P की क्या है 16, S की 19, T की 20, इसको जोड़ूं कितना हो गया 55। अब मैं यहाँ आके रुक गया, थोड़ा दिमाग मेरा यार 55 से तो कुछ बैठ ही नहीं रहा, थोड़ा सा दिमाग आ रहा है। 5 और 5 10। अब देखो मेरा यहाँ पे भी दिमाग थोड़ा अटक गया यार, 10 का इन्हें 01 कर दिया है क्या, या फिर आगे भी गए हैं 1 + 0 करके 1 होता है इसलिए लिख दिया 01। तो हम भी चलो यहाँ तक इस पे कोशिश करते हैं, वही चीज है ना। इसे जोड़ते हैं, N कितने पे आता है 14 पे, P 16 पे, R 18 पे, है ना। जोड़ो 18 और 16 34, 34 और 14 48, 48 में जोड़ो, जैसे यहाँ 55 पे मैं रुक गया था जो अटक रहा था मैं, 4 और 8 12। अब 12 का अगर मैंने उल्टा किया होता तो 21 होता ऑप्शन में, 21 तो है नहीं, इसका मतलब ये वाला उल्टा नहीं किया, आगे बढ़े हैं ये। तो यहाँ पे भी 1 + 2, इसका 1 + 2 करो 3 है, ऑप्शन में है। थोड़ा सा हल्का सा आगे था, दिमाग में एडवांस लेवल था लेकिन था, समझ है ना। कुछ लोग भूल कर छोड़ के आ सकते थे, ये भी एनालॉजी होती है। होप सो मैंने हर चीज करा दिया आपको इस वीडियो में, अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मुझसे, मतलब मैं ना बहुत सिस्टमैटिक पढ़ाता हूँ, ऐसा मन नहीं मानता कि कुछ छोड़ना है, क्योंकि मैं अपने ऐसा सोचता हूँ मेरा ही एग्जाम है। पेन, पेंसिल, इंक, ये दिया है, और फिर सेट्स दिए हैं आपको, ऑरेंज, बनाना, जूस, ये पहला ऑप्शन है। टेबल, चेयर, वुड, ये ए है, ये बी है। सी में क्या बच्चों? काउ मिल्क कर्ड, और डी में क्या बच्चों? फिश शार्क वाटर। देखो बच्चों, पेन और पेंसिल क्या है? एक स्टेशनरी का पार्ट है, इनमें होता क्या है? इंक, समझ रहे ना, कुछ रिलेशन थोड़ा सा, वही चीज यहाँ पहचानो थोड़ा। काउ और मिल्क तो अलग ही होगा बिल्कुल। फिश शार्क, चलो फिश है, एक जैसी पार्ट है, लेकिन इनमें होता क्या? पानी नहीं, ये तो अलग चीज, इनके अंदर तो मांस होता है ना। अब टेबल चेयर पे आओ और थोड़ा ऑरेंज बना, ये भी दोनों एक जैसे लग रहे हैं कि ये फ्रूट्स का पार्ट है और ये टेबल और चेयर क्या कहते हैं, फर्नीचर का पार्ट है। लेकिन ये सिर्फ वुड की नहीं बनी होती, ये और भी चीजों की बनी होती है। आजकल पता ही है आपको, एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, सिर्फ लकड़ी की हर चीज थोड़ी, फाइबर, प्लास्टिक, बहुत सी चीजें आ गई, स्टील। तो सटीक जो आंसर बैठ रहा है वो ए बैठ रहा है एग्जाम्स के हिसाब से। ऑरेंज और बनाना फ्रूट्स हैं, और इनके अंदर क्या निकलता है? जूस निकलता है, जो हम पीते हैं, बनता भी है दुकानों पे जूस। तो ये इसके मैच का आंसर ए हो गया, ठीक है। यही थे बच्चों क्वेश्चंस, जो मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ बता दिया लगभग आपको इस एनालॉजी की वीडियो में।
और पसंद भी आई होगी, और कुछ गलतियां हुई हो तो कमेंट बॉक्स में डालना, और बाकी वीडियो को शेयर करो, आगे बढ़ाओ चैनल को। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, और मेहनत करो, ठीक है। थैंक यू।